दो बैलों की कथा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अक्षय तीज भाग 1 मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। आइए देखिए। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ अर्थात इसका अर्थ है सीधा सरल का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में बेवकूफ़ मूर्खों में श्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल अड़ियल का अर्थ है जिद्दी बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव अतएव का अर्थ है इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। जुरी जुरी ये एक व्यक्ति का नाम है। काछी काछी का अर्थ है किसान। के दोनों बैलों के साथ के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई पछाई का अर्थ है पालतू पशुओं की एक जाति जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकिस चौकिस का अर्थ है सावधान, डील में ऊंचे यानी कि शरीर में ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख मौन चुप कहते जिसको भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त, अवश्य का अर्थ जरूर और गुप्त का अर्थ है छिपा हुआ शक्ति थी, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का अर्थ है प्रसिद्धि का दावा करने वाला मनुष्य वंचित वंचित का अर्थ दूर है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, विग्रह से संघर्ष के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विनोद का अर्थ है प्यार, आत्मीयता, अपनापन के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता का अर्थ है सघनता होते ही धौल दपा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी का अर्थ है दिखावटी, हल्की, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त का अर्थ है समय, ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते। उस वक्त उस समय हर एक की यही चेष्टा कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों कुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद, नाद का अर्थ है खोर या जिसके अंदर चारा डाला जाता है। पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई का अर्थ है दोनों बैल। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर जूरी के साले, जूरी का अर्थ है एक व्यक्ति का नाम, के साले गया गया जूरी का साले का नाम है जो एक व्यक्ति है, को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आना बहुत कष्ट होना। पीछे से आंकता तो दोनों दाएं बाएं इधर उधर भागते। पगिया पगिया का अर्थ है रस्सी, पकड़ कर आगे से खींचता तो दोनों
पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके उकारते उकारते गुस्सा करते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुर्री से पूछते, तुम हम दोनों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी अर्थात नौकरी में मर जाना कबूल था। कबूल का अर्थ है स्वीकार करना। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर हिलाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम का अर्थ है निर्दयी के हाथ क्यों बेच दिया? गृह कार्य प्रश्न नंबर 1, लेखक ने गधे का छोटा भाई किसे और क्यों कहा है? प्रश्न नंबर 2, गया जब हीरा मोती को झुर्री के घर से लेकर चला तो हीरा मोती ने क्या सोचा? प्रश्न 3, बैल बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है?